अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गजनफर रहमान मुगल और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर आप लोगों के बेतहाशा जो है सवाल होते हैं, जो मुझे भी सुनने को मिलते हैं और बहुत सारे जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उनको भी सुनने को मिलते होंगे। बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है? ऑनलाइन बिजनेस होता है कि आप घर बैठे एक बिजनेस को रन कर रहे हो। ठीक है, पहला सवाल जो आता है लोगों के माइंड में और लोग मुझसे पर्सनली ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है, आर यू सीरियस? एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है? लाइक हाउ, कैसे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर आपको एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है इस एक बॉटल का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको पहले बाई करनी होगी, उसके बाद इसको सेल करोगे। जो प्रॉफिट होगा उससे 2 बाय करोगे, फिर सेल करोगे, फिर 3 बाय करोगे, फिर सेल करोगे, फिर 4 बाय करोगे, फिर सेल करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदनी है। ठीक है। दूसरा सवाल लोगों का आता है कि भाई हमें कोई ऐसी जॉब बताओ जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो और जो है हमें कुछ करना भी ना पड़े और बैठे बैठे पैसा आ जाए। तो भाई यहाँ पर कोई काला जादू का इल्म नहीं होता। ठीक है, अगर आपको ऐसी ही कोई जॉब चाहिए तो प्लीज़ काला जादू करवाएं अपने ऊपर। अगर करवा सकते हैं तो कोई इल्म करवाएं, उससे शायद घर बैठे बैठे पैसा आना स्टार्ट हो जाए। मुझे ही बता देना, मैं भी करवा लूँगा। ठीक है, ऑन द सीरियस नोट, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। यू हैव टू वर्क। अच्छा, बिजनेस के अंदर खाली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, आपको सीरियस होना होता है। ये 2-3 चीज़ें आपको मेनली करनी होती हैं कि अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बंदे को लॉस भी होता है और गेन भी होता है। अब बिजनेस में पैसा लगाना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए बिजनेस का मतलब क्या होता है कि एक से डबल करना। एक जॉब होता है, एक बिजनेस होता है। जॉब का मतलब जॉब ये होती है कि आपको एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वो आप काम करके दे रहे हो। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में होता है कि आपको एक चीज़ को डबल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बिजनेस में $10,000 लगाए हैं तो उसको आप $20,000 तक लेके जाना है आपको। इसी भी तरीके से आपको 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ये पेन है, ये अगर मैं 25 रुपीज़ का खरीद रहा हूँ तो अगर मुझे बिजनेस करना है मैं इसको 30 रुपीज़ का सेल करूँगा, 5% मार्जिन रख के। अगर आप कोई भी शॉप पे जाते हैं चीज़ लेने, अगर आप उनकी जो है होलसेल मार्केट देखें, जो पेन आपको 25 रुपीज़ का मिल रहा है उनका वो 22 रुपीज़ का या 20 रुपीज़ का मिलता है, जिसपे वो 3 रुपये का या 5 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं। इस तरह दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। अब बहुत सारे लोग इसको ये कहते हैं कि बिजनेस करो और दे आर 2 दिन में हम करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गिव योर टाइम इन बिजनेस। आपको बिजनेस आप या आपके एक होते हैं ना माइंड सेट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस माइंडेड हो, अगर आप बिजनेस माइंडेड हो तो आप 1 साल के अंदर, बिजनेस का मिनिमम ग्रोथ का टाइम होता है 3 से 4 महीने में बंदा मिनिमम बिजनेस ग्रो कर लेता है अपना, और मैक्सिमम टाइम होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं बंदे को बिजनेस ग्रो करने में। तो पहली चीज़ ये होती है, जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो ना तो आप पहले उसको देखा करो कि उसकी मार्केट क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बुक स्टोर है, मुझे वहाँ से मेरा एक बुक स्टोर का बिजनेस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब वहाँ से मैं एक तकरीबन 10,000 का पैकेज बना रहा हूँ, उसमें मुझे 6-7 बुक्स मिल रही हैं, वो यहाँ पर लाके बेच रहा हूँ। अब एक बुक की कीमत फॉर एग्जांपल 2500 रुपीज़ है होलसेल में। अगर मैं उसको अपनी मार्केट में बेचूंगा, फॉर एग्जांपल मैं उसको अपनी दुकान पे लाके बेचूंगा, मैं तकरीबन उसको 3,000 तक ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी कमाना है उससे। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें बिजनेस करना है लेकिन पैसे नहीं लगाने, तो भाई आप बिजनेस नहीं करो। बिजनेस आपके बस की बात ही नहीं है। ठीक है, बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और मेन चीज़ आती है कि आपका माइंडसेट कितना है, आप कितना पोटेंशियल रखते हो ये वर्क करने के लिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस माइंडेड होना ज़रूरी है। इस पूरी वीडियो में खाली एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस माइंडेड होना क्यों ज़रूरी है। बिजनेस माइंडेड होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बिजनेसमैन की
अगर आप माइंडसेट लें तो उसको पता होता है कि मैं इधर पैसा लगा रहा हूँ, कल को इसकी मार्केट प्राइस नीचे भी जा सकती है, कल को इसकी मार्केट प्राइस ऊपर भी आ सकती है। अगर मैं कोई प्लॉट खरीद रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 80 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, अब मुझे पता है कि उसकी मुझे एक प्रेडिक्शन है कि 6 महीने के अंदर या तो इसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है, या फिर कुछ मसलों की वजह से क्या जो एरिया है उधर कोई चांस हो सकता है, कोई क्या कहते हैं उसको, फॉल्ट आ जाए, उसकी वजह से इसकी प्राइस गिर भी सकती है। तो ये 2 चीज़ें मेन बंदे को दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का हिस्सा है। और सेकंड थिंग, बिजनेस माइंडसेट के अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ, टाइम की और गिविंग अप की। बहुत सारे लोग पैसा लगा के ना गिव अप कर जाते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास इतना ही ज़्यादा पैसा है ना, तो भाई उसको संभाल के तिजोरी में रख दो, ठीक है, ज़ाया नहीं करो। और अगर बिजनेस में लगाना है, बिजनेस माइंडेड होना ज़रूरी होता है। अगर नहीं भी हो तो पैसा लगाओ। जब बंदा बिजनेस में पैसा लगाता है वो ऑटोमेटिकली बिजनेस माइंडेड हो जाता है ड्यू टू एक्सपीरियंस। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मैंने दुकान शुरू की लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा कोई। भाई तुम्हारे पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? कोई अगर तुम्हारे पास कस्टमर आ रहा है, उसको तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम डील किस तरह कर रही हो, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल एक्सीलेंट हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि कस्टमर तुम्हारे हाथ से जा नहीं सकता। और थर्ड थिंग मैं बताऊँ, बहुत सारे लोगों का होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस स्टडीज़ करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती नहीं। आपको बिजनेस एक गांव गोट का बंदा भी कर लेगा जिसको किसी बात की नॉलेज नहीं होगी, और बिजनेस वो बंदा भी कर लेगा जो मैं कहता हूँ BA करके MBA करके बैठा है। तो सारा खेल होता है माइंडसेट का। बहुत सारे लोग मैं खुद विटनेस किए हैं कि जो लोग के पास डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे आर डूइंग योर बिजनेसेस। और जिन लोगों के पास MBA की डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री हैं, दे आर डूइंग नथिंग, देयर इज वेटिंग कि कोई बिजनेस आए, ऑफर आएगी तो मैं शायद एक्सेप्ट करूँ। ऐसा नहीं होता ब्रोस। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी जगह अगर आपने कोई दुकान शुरू की है तो उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आपको अगर फॉर एग्जांपल 1 महीना आपकी दुकान नहीं चली तो उसमें सीखो कि आपने गलतियाँ कौन कौन सी की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है आपको, या फिर आपको सेल करना नहीं आ रहा किसी चीज़ को, या सामने वाले बंदे को मोटिवेट करना नहीं आ रहा, या सामने वाले बंदे को अपनी प्रोडक्ट पे यकीन करवाना नहीं आ रहा आपको। जब तक आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये पेन किसी को सेल कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए इस पेन की कीमत क्या है। कीमत पैसों में नहीं, इस पेन के इम्पोर्टेंस क्या है, तब जाके पेन सेल होता है, ठीक है। जब आपको अपनी ही चीज़ पे यकीन नहीं होगा, जब आपको अपनी ही सर्विसेज पे यकीन नहीं होगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस बारे में दोबारा बात करना चाहूँगा कि बिजनेस जो है बहुत रिस्की होता है अगर आप दिमाग से ना चलें तो। अगर आप माइंडसेट आपका बिजनेस माइंडेड है तो मैं कहता हूँ बिजनेस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो का मेन टॉपिक, और आई होप सो यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, सो प्लीज़ बेल आइकन को दबा देना ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत लॉजिकल बात होने वाली है उसके अंदर, सो प्लीज़ उसको मिस बिल्कुल नहीं करना। और उसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। अगर अभी भी किसी को बिजनेस करना है तो मुझे नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, मैंने अपना वहाँ जाके मुझे मैसेज करें, मैं आपको हर डिटेल दूंगा एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस की डिटेल्स मिलेंगी आपको, वेबिनार्स होंगे, सब कुछ होगा। सो यू मे हैव योर एक्सपीरियंस एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप सो यू लाइक द video. Do comment, like, subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon for upcoming videos. Stay blessed, stay tuned. Allah Hafiz, and thanks for watching.